नमस्कार साथियों, आप लोग आर का एग्ज़ाम देकर के आए हैं। ये 2023 में जो आपने फॉर्म, ये 2023 पेपर मॉडल नंबर है, कोड UNSH IB01। ये आर का पेपर है जो अभी हुआ था 2025 में, जो लीक हो गया था 2024 में हुआ था, फिर इसके बाद अभी 2025 में हो रहा है। तो इसके क्वेश्चन आए, आंसर की अपलोड कर दी गई, तो इसके आंसर की देख लेते हैं। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेसक्राफ्ट किस स्पेसक्राफ्ट से हुई थी? तो सही आंसर ड्रैगन हो जाएगा। वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस एवं गैरी रूकुन को किसकी खोज के लिए दिया गया? तो इसका आंसर है माइक्रो आरएनए। तीसरा नंबर देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 kg वर्ग में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? आंसर है अमन सहरावत को। 4 नंबर, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देश की टीमों ने भाग लिया? सही आंसर है कबड्डी विश्व कप। 5वां नंबर, भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर है ग्लासगो में। 7 नंबर, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फर्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? सही आंसर हो जाएगा ताइवान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो सही आंसर है सांद्र HCl और सांद्र HNO3। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। 10 नंबर देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? तो दोस्तों चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है, क्योंकि किसी दूसरी की रोशनी से चमकता रहता है। 11 नंबर, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार कैसा होगा? तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? सही आंसर होगा अवतल दर्पण। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है, तो क्या कहलाएगी? 1 पारसेक। 13 नंबर, निम्नलिखित युग्मों वसा, एक तरफ वसा है दूसरी तरफ तेल है, में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सरसों का तेल स्नेहक, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सही है। वनस्पति वसा, फाइटोस्टेरॉल, वसु तेल, कोलेस्टेरॉल और खनिज तेल पेट्रोलियम में आ जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल लैंड लॉक्ड बंदरगाह है? सही आंसर विशाखापट्टनम होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पुडुचेरी। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? बुंदेलखंड क्षेत्र। प्राणा पोर्टल का उपयोग क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की निगरानी करना। 18 नंबर, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं वन। 19 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 20 नंबर, ऊर्जा का 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिंडेमैन था। 21 नंबर, वह पौधा जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका होगा यूरीथर्मल। क्वेश्चन अगला देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना। दोस्तों ये घटनाएं क्रम लिखी हैं, कौन कौन सी घटनाएं क्रम सबसे पहले घटी, इस तरह से लगाना। तो इसका सही आंसर पहला होगा क्रिप्स मिशन, जो सबसे पहले घटित हुआ भारत। फिर इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, माउंट बेटन। फिर लास्ट हो जाएगा कैबिनेट मिशन, सॉरी माउंट बेटन योजना लास्ट होगा और कैबिनेट मिशन तीसरा होगा। 23 नंबर पे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर है केवल एक। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे।
24 नंबर देखेंगे, भारतीय संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, एक कूट भाषा में टॉब इज HAR का अर्थ है टम्बैको इज ए हार्मफुल, AVOHAR हैव का अर्थ है अवॉइड हार्मफुल हैबिट, और प्ले AVO टैप का अर्थ है प्लीज अवॉइड टोबैको हैबिट के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त किया गया है? तो ये HAB। अगला क्वेश्चन 26, एक थैले में 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2100 है। थैले में भी रुपए 5 के कितने सिक्के होंगे? सही आंसर 225। कितने होंगे? 225 होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सी संख्या लुप्त है? तो 76, 76 संख्या लुप्त है। नंबर 28, बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर A तथा दाईं ओर से चौथे स्थान पर B बैठा है। जब A तथा B आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो A बाईं ओर से 15वें स्थान पर और दाईं ओर से B का स्थान ज्ञात करना हमें। सही आंसर हो जाएगा 12वां स्थान। ठीक है, 15वें A का बाईं ओर से 15वां स्थान होगा 12वां, और B का बाईं ओर से दाईं ओर से B का स्थान होगा 12वां। X का मान ज्ञात करना है तो सही आंसर होगा 5। X का मान 5 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन, एक मैक मीडिया, एक मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल का एड्रेस क्या होता है? तो 48 बिट्स होता है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या राजा को पकड़ लिया था? तो सही आंसर राजराज प्रथम ने। अगला, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर यामिन उल मोमिनीन की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण सातवाहन राजवंश के द्वारा कराया गया। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके बाद 37 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से केवल एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया। तो इसको मिलाने के बाद सही आंसर होगा A। अभिकथन A और R कारण दोनों सत्य हैं और कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरका, जो कि एसिटिक अम्ल है, इमली जो कि टार्टरिक अम्ल है, सी खट्टा दूध या दही जो कि क्या है? लैक्टिक अम्ल, बिच्छू बूटी का डंक जो कि जाएगा मेथेनाइल अम्ल में। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पौधों में कलम लगाना, बिना मिट्टी के पौधे उगाना, सब्जियों का अध्ययन करना, मृदा क्षरण। सही आंसर है बिना मिट्टी का पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्वेश्चन 40 नंबर, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो बॉक्सर संधि। दोस्तों फास्ट रिवीजन करते हैं, फास्ट चलते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कहो उज्बेकिस्तान में नहीं होता, ये सही सुमेलित नहीं है। किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? इंजीनियरिंग के सामान में 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि 2008 का होगा। प्रश्न में दिए गए सही शब्द का चुनना है। तो तपेदिक फेफड़े से संबंधित, टाइफाइड आंत से संबंधित है। तो आकृतियों को देख लीजिए, जो इनमें से एक भिन्न है उसका सही आंसर देखना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर डी होगा।
अगला देख लेते हैं 47 नंबर, लुप्त संख्या x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो सही आंसर 120 हो जाएगा। ये कूट भाषा दिए गए हैं, इतना इतना लिखा जाता है, तो इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा? तो पहला नंबर सही है, 78579452 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर है बी नंबर। कैसा? ए को मिलाएंगे तीसरे से, भू राजस्व से एकता भू राजस्व में जाएगा, महर औसा जाएगा संरक्षित नगर, और सी जाएगा खाली सा राज्य प्रशासन के अधीन में, सी जाएगा एक विभाग। लाहौर की संधि 1846 के संधि से कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों कथन सही हैं, महारा ए नंबर और 2 नंबर। क्वेश्चन अगला 51 नंबर, कौन सा दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है? तो ए नंबर सही, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन योजना। अगला देखते हैं 52 नंबर, लिखा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत? 16(2) के तहत। भारतीय संविधान के अनुसार किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए? तो इसका सही आंसर है ए, भाग 15 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? जीवी मालवालकर। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 23-24 ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, श्याम के परिचय देते हुए एक महिला ने कहा है, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर श्याम का उस महिला से संबंध होगा दामाद का। आशीष सुबह 7:20 पर अपने घर से निकलता है, तो इसका सही आंसर होगा 7:30। कौन सा सही होगा? 7:20। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य लड़ा गया? तो डिंग लीरेन और डी गुकेश के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 में, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 529 लुप्त संख्या होगी। 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेना दोस्तों, इसका सही आंसर है क्यू यू। 61 नंबर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? डी गुकेश को। सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 7 व्यक्तियों को। 2025 में विज्ञान इंजीनियर के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को इसके विकास में उनकी भूमिका के लिए जाना जाएगा? पेंटियम चिप। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की? मिशन लाइफ। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए? 7 चरण में। कौन सा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र फाल्टा सेज है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? अक्टूबर 2024 में, 2 अक्टूबर 2024। अगला, सुमेलित करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो इसका सी नंबर सही होगा। मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, अगस्त्यमालाई केरल, नोकरेक मेघालय। सही सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश सिंगरेनी सही सुमेलित नहीं है। अगला, सही सुमेलित नहीं है 71 नंबर, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोतराश्रय, ये सही सुमेलित नहीं है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक कितना था? तो 45.9। भारत में 23-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखेंगे, किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैविकीय प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? सही आंसर है 2007 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? गन्ना का। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित? प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार। लुप्त संख्या कौन सी होगी? 9।
79 क्वेश्चन 2013 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? तो सही आंसर है लक्षद्वीप की। निम्नलिखित में से किसका नाम ईलामाला है? तो कार्डमम पहाड़ियों का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित है देवदार नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो नॉर्वेस्टर्स। 83 नंबर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में सही सुमेलित नहीं है। अगला कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? तो होली कुअर्फा ऑर्मीगेरा। 85 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। इसका सही आंसर है श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर ये सही है। विनाशकारी कीट और पीड़ा अधिनियम DIPA वर्ष 1914 में पारित हुआ। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयोग होगा? इथेनॉल। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर लाला लाजपत राय ने। कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिए गए? सही आंसर कर्नाटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? बम्बई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो सेरेबेलम। अगला रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है दूसरे को कारण आर कहा गया। तो सही आंसर पूछ रहा तो इसका सही आंसर सी होगा। अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 नॉक्सी सिंड्रोम फ्लूओराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। आंसर ए नंबर। निम्नलिखित 98 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 99 सुमेलित करना है तो इसका सही आंसर होगा हमारा, देख लेते हैं, धान ब्राउन लीफ स्पॉट, गेहूँ काली गिरोई। सी नंबर गन्ना, तो ये तीसरा लाल सड़न, और डी अरहर उकटा रोड। सही आंसर होगा डी नंबर। देखेंगे 100 क्वेश्चन नंबर 100 उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान? केला का। 101 नंबर क्वेश्चन कौन नकदी फसलों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1, 3 और 4 मतलब है आलू, गन्ना, सफ़ेद सरसों, ये नकदी फसलों से संबंधित हैं। 102 नंबर किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 103 कौन से तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो सही आंसर है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्पत्ति की लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो यक्षगान राष्ट्रीय स्थान ये सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए नीचे दी गए कोड का प्रयोग करके। तो इसका सही आंसर है डी नंबर 1 का तीसरा, तो यह है आपका विनय पिटक बौद्ध मठ में शामिल होने वालों का नियम। तो इसका डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो मूंग। क्वेश्चन अगला 107 नंबर निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश। 108 क्वेश्चन अब्बुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम? आईनी अकबरी। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 110 निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना
उत्तराधिकारी चुना गुरु अंगद को। 112 भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो सही आंसर महाराष्ट्र की है। निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय श्री राजगोपालचारी थे। निम्नलिखित कौन सी एक वैधानिक संस्था है? वित्त आयोग। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है वित्त आयोग। किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्थ संज्ञात्मक शब्द का प्रयोग किया? केसी वैयर। 117 नंबर भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं है? राज्यों के राज्यपाल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारामैया को। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो बी नंबर बी ए। जाटे विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ 1669। बिंदोली विद्रोह 1554। सतनामी विद्रोह 1672। सिख विद्रोह 1675। सही आंसर है हमारा बी नंबर। 122 क्वेश्चन नंबर कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1905 को। निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी? तो इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ताल्लुकदारी प्रणाली बम्बई, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। सुमेलित करना है कूटे 1 को कूटी 2 से, सूची 1 को सूची 2 से, तो सही आंसर है डी। ए नंबर में लिखा है कुषाण देवपुत्र हो जाएगा। बी नंबर में लिखा है पुलकेशन द्वितीय, तो ये दक्षिण पथगेश्वर हो जाएगा। सी नंबर लिखा है हर्षवर्धन जो कि शकलोत्तर पथनाथ है, और डी है समुद्रगुप्त जो कि कविराज है। किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका? तो सही आंसर है भोज। निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मी का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त ईर्ष्या से अकुलिसित मनों से आनंद का भोग करे? तो हर्षवर्धन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 128 किस राज्य ने 2001 से 11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम राज्य की दशकीय वृद्धि दर्ज की? सही आंसर सिक्किम। कौन सी समुद्री धारा अंटार्कटिका महासागर की है? बेंगोइला धारा। 130 नंबर 2011 की जनगणना के सामने किस राज्यों की उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? सही आंसर सी हो जाएगा। पहला महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, पहला मध्य प्रदेश, फिर है लास्ट मेघालय। 131 निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गत होकर शिपकिला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? सतलुज। 2011 की जनगणना के सामने कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? गोवा। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है राजस्थान। 134 शहरी ऊष्मा द्वीप की परिगणना किससे संदर्भित है? तो सी नंबर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। 135 राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? कोषवाणी। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक? केरल। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कल्चर। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक पॉलर एहरलिच। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित? 29 दिसंबर 1998 को। क्वेश्चन नंबर अगला 149 सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो सी में पहला है सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ए का दूसरे से, बी का चौथे से, सी का 1 से, डी का तीसरे से। विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है सूक्ष्म स्थल। 151 नंबर
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये सूची दी गई है, तो पहला हो जाएगा ए का तीसरा, यानी ए प्रफुल्ल हो जाएगा म्लान, बी व्यास मतलब समास, सी कृत्रिम यानी प्राकृतिक, डी प्रेम यानी घृणा। क्वेश्चन अगला, अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये बेड़ी पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। विबुधो। 161 नंबर, सिंह का पर्यायवाची मार नहीं है। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो इस देखना हमको, तो इसमें सभी शब्द ब्रह्मा, भारती, गिरिवाक सभी शब्द क्या है, पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। माधव कृष्ण का है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल। 171, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। झूठ बोलने वाला, मितभाषी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा गलत है। तो जीतने की इच्छा, जिजीविषा। जीतने की इच्छा, जिजीविषा, ये गलत है, बाकी सब सही। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। लाभ की इच्छा, लिप्सा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द निसंप्रय। क्वेश्चन नंबर 174, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अंतर्धान। वर्तन की दृष्टि से 75 नंबर देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। सहस्त्र चिन्ह, अगस्त, मैथिली। 176, अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। सही आंसर है डी, अधीन, पूज्य, ब्रह्म। 182, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए है वास का सज्जा। वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। मरने की इच्छा, मुमुक्षा। 184, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा स्थिर चित्त। अगला 185, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं। ईशान। हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। 187, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाला, बुद्धिमान। अग्रगामी का विलोम शब्द पश्चगामी होगा। बाह्य एवं ग्राह्य शब्द का विलोम सही विकल्प है अभ्यंतर या त्याज्य। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है। अथ, श्री गणेश। 198, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। सदाचारी, दुर्व्यवहारी। 199, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में से कौन सा सही नहीं है। तो रिज, सरल, ये सही नहीं, बाकी सब सही है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। उत्तेजन, प्रशमन। दोस्तों ये थे आज के। दोस्तों ये आपकी जो उत्तर कुंजी निकल कर आई है यूपीएससी आरओ की है। इसमें से आपके जो क्वेश्चन हैं अलग अलग हो सकते, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और जो आपने टिक लगाया है उसको मैच करिए कि आपने सही क्वेश्चन पर टिक लगाया है या नहीं लगाया। दोस्तों मैं फिर कहता हूँ, जितना मैं बताता हूँ उतना रोज़ सुबह कर उठ करके एक बार रिवीजन कर लिया कर लो। दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल सके। दोस्तों ये थी आज आरओ की जो परीक्षा कुंजी रिलीज हुई है वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, भविष्य में कोई भी अगर कुंजियाँ आती हैं तो मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। आपसे उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल।